आपने पंचकन्याओं के बारे में तो सुना ही होगा। पंचकन्या जिनका विवाह भी होता है और उनके बच्चे भी होते हैं, इसके बावजूद वो हमेशा कुंवारी मानी जाती हैं। उन्हें कन्याओं की दृष्टि से देखा जाता है। आखिर विवाह हो जाने के बाद उनको कन्या क्यों कहा गया, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी बारे में। वास्तव में इनको पूर्व जन्म में बहुत बड़ा श्राप था और फिर वरदान भी मिला था। इन देवियों को श्राप झेलने पड़े और ताउम्र चिरकुमारी होने का आशीर्वाद भी मिला। इन कन्याओं के बारे में सुनेंगे तो जिज्ञासा और अधिक बढ़ जाएगी कि जब देवियों का विवाह हो गया और पुनर्विवाह हुआ, बच्चे भी हुए, फिर भी इनको कुमारी कन्या कैसे कहते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं महारानी मंदोदरी और तारा के बारे में। मंदोदरी और तारा दोनों ही स्वर्ग की अप्सराएं थीं, जिनको स्वयं भगवान शंकर के समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र देवता ने भेजा था, क्योंकि उस समय अंधकासुर नामक दैत्य जो भगवान शंकर का ही भक्त था, त्रिलोक में त्राहि त्राहि मचा रहा था। आप सबको मालूम है कि भगवान शंकर अजर अमर हैं, परंतु माता रानी बार बार शरीर त्याग करके नया शरीर लेती हैं और वरदान के कारण शिव जी से ही उनका विवाह होता है। अंधकासुर के बारे में आपने शिव महापुराण में तो पहले से ही देखा होगा, इसलिए हम उस कथा को न सुनाते हुए शिव मंदोदरी और तारा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उस समय माता गौरी देवी ललिता देवी के रूप में शिव जी की अर्धांगिनी थी। जब अप्सरा अपना नृत्य गायन करके कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ की तपस्या भंग करने की कोशिश कर रही थी, तब उस समय माता ललिता स्वयं नैमिषारण्य के पवित्र जंगल में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर जाप करते हुए 1 वर्ष की तपस्या कर रही थी। मृदंग और घुंघरू की आवाज पति को नहीं सुनाई पड़ी, परंतु पत्नी के कानों तक आ पहुंची, जिससे माता की तपस्या खंडित हो गई, जिससे माता कैलाश पर्वत पर जाकर क्रोधित होकर उन अप्सराओं को हमेशा के लिए स्वर्ग से निष्कासित होने का श्राप दे दिया तथा बोली, जैसे स्वांग किए हैं तो तेरा पति वानर होगा। तूने जैसे बेशर्मी की हद पार कर दी है, मेरे पति के सामने तेरा पति राक्षस हो जाएगा। माता के श्राप का काट सिर्फ माता के ही पास है। अप्सरा मजबूरी दास्तां बताकर माता से त्राहिमाम करती है, तो माता प्रसन्न होकर उनको श्राप मुक्ति का वरदान दे देती हैं और आशीर्वाद देती हैं। अप्सरा को चिरकाल तक सुख भोगने का आशीर्वाद मिलता है, दोनों को चिरकुमारी होने का आशीर्वाद दे देती हैं। वही दूसरी अप्सरा जो सिर्फ नाच रही थी तथा कई तरह के स्वांग कर रही थी, उसको समुद्र की कछुई हो जाने का श्राप दे देती हैं और कहती हैं, जा और जैसे स्वांग बनाकर मेरे पति के सामने दिखा रही थी, तू जब भी साप मुक्ति होगी तो तू पूंछ वाले बांदर की पत्नी बनेगी। अतः जो दूसरी अप्सरा समुद्र में कछुई बनी, वह तारनहार भगवान विष्णु को छूकर, जो उस समय कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत की धुरी बनी थी, श्राप मुक्त होकर स्त्री रूप में आ गई और समुद्र से बाहर निकलकर भगवान विष्णु की अनुशंसा में महाबली बाली के छोटे भाई सुग्रीव से विवाह हुआ और इनका नाम तारा पड़ा। कई कल्पों में तारा का विवाह बाली से भी होता है, लेकिन कल्प भेद में हमेशा नए नए कैरेक्टर पैदा होते रहते हैं। आप स्वयं समझ लें, कभी रावण स्वयं जय और विजय बनकर आते हैं, तो कभी रावण महाराज प्रताप भानु और अरिमर्दन बनते हैं, तो कभी रावण स्वयं जालंधर राक्षस भी बनता है। ऐसे ही कई बार अलग अलग किरदार बदल जाते हैं, क्योंकि कभी जो तारा बाली की पत्नी हुआ करती थी, तो कभी किसी कल्प में सुग्रीव की पत्नी बनी। इस तरह से वो बाली के छोटे भाई सुग्रीव से विवाह हो जाता है। इनका नाम तारा पड़ा। कालांतर में श्रापवश इनको बाली की पत्नी बनकर भी रहना पड़ा और सुग्रीव की पत्नी तो थी ही। इस तरह चिरकुमारी तारा कछुई योनि से मुक्त हो गई और सूर्यपुत्र सुग्रीव से विवाह हुआ। रामायण सीरियल में आपने देखा होगा, रोमा नाम की एक पत्नी थी जो सुग्रीव की पत्नी थी। कालांतर में ये रोमा भी सुग्रीव की पत्नी बनी थी। अब दूसरी अप्सरा जिसने एक मेढकी बनकर जन्म लिया था, उसकी बात सुने। महर्षि सौनक के पिता महर्षि सुनक उर्फ कृत जी, जो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से पैदा हुए थे, 7 ऋषियों में से एक थे। एक बार वह प्रभु उपासना सुबह की संध्या बंधन कर रहे थे। इसके पूर्व उन्होंने दूध को एक कड़ाही में गर्म हेतु रख दिया और दूध खौल रहा था। ऋषि पूजा में व्यस्त थे। उसी समय एक चील
अत्यंत जहरीले सांप को पंजे में पकड़कर उड़ी जा रही थी और उसके पंजे से फिसलकर वह सांप उसी दूध में जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। दूध विषैला हो गया था। यह दृश्य एक मेढकी देख रही थी। उसने अपने मन में निश्चय किया कि परोपकारी महान ऋषि को हर हालत में बचाना है। अतः उसने अपने प्राण दान का निश्चय कर लिया और उछल कूद करके दूध के कड़ाही के पास पहुंच गई और ऋषि के आने का इंतजार करने लगी। दोस्तों, वो मेढकी अपने पूर्व जन्मों की बातों को नहीं भूली थी, इसलिए उसके अंदर सत्कर्म मौजूद थे। अन्यथा कोई मेढकी को ऐसा कभी आभास भी नहीं होगा कि मैं दूध में कूद जाऊं और अपनी जान दे दूं। ये सिर्फ मनुष्यों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। ऋषि पूजा पाठ करने के बाद सुबह के नाश्ते में दूध पीते थे। अतः वह लोटे में दूध भरने को जैसे ही तैयार हुए, मेढकी उसी समय दूध में छलांग लगाकर कूद पड़ी और बेचारे के छोटे शरीर का दूध में कीमा बन गया। वह मर गई। ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हाथ में जल लेकर जैसे ही श्राप देने को क्रोधित हुए, उनकी नजर कड़ाही में काले सर्प पर पड़ी। उन्होंने तुरंत दूध फेंककर मेढकी के शरीर को निकाला, धोया और प्यार करने लगे और रोते हुए भगवान को प्रेम से बोलने लगे, हे प्रभु, इन्हें वापस प्राण दान दे दें। विलाप करते हुए उन्होंने अपने तपोबल को याद किया और कहा, हे जगत के नाथ नारायण, अगर मेरे पूजा कर्म धर्म के पुण्य में कोई ताकत है, शक्ति है, तो ये जीव अभी एक सुंदर कन्या बन जाए और मेरी पुत्री कही जाए। उनके इतना कहते ही मेढकी एक सुंदर जीवित कन्या बन गई। शंख ध्वनि के साथ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, तुमने आज अपने पिता अर्थात मुझसे अलग सृष्टि बना दी। एक कन्या को किसी देवता, दानव या किसी मनुष्य के रज बीज बिना उत्पन्न किया है, इसलिए आज से आपका नाम कृत होगा। आपके रोने से जो निकले हुए शब्द हैं, उनको जोड़कर इस कन्या का नाम मंदोदरी रखा जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मैं दानव पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, अतः यह कन्या उसको पालक पिता के रूप में दे देना चाहिए। आपके कर्म जो वेद की संरचना में रुकावट हो। कुछ समय बाद वह मैदानों और वानरों के राजा बाली वहां आते हैं। दोनों ही कन्या को देखकर अपने मन में इच्छा प्रकट करते हैं। मैदानों को उस कन्या में पुत्री दिख रही थी, बाली को अपनी पत्नी दिख रही थी। उस 9 वर्षीय कन्या को पुत्री रूप में मैदानों को दे दिया। वहीं बाली से पाणी ग्रहण कराया। कन्यादान मैदानों ने किया और ऋषि ने खुद मंत्र पढ़े और इस तरह से मंदोदरी का विवाह बाली से हुआ। दोस्तों, रामायण में तो बाली से स्वयं तारा का विवाह होता है, लेकिन ये कथा इतनी अनसुलझी है जिसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि रामायण एक बार नहीं हुआ है और प्रभु श्री राम एक बार नहीं जन्म लिए हैं। हमेशा राम नाम का जाप होता रहा है। राम के रहने पर भी राम का नाम लिया जाता था, राम के न रहने पर भी राम का नाम लिया जाता था। इसलिए हमेशा रामायण में जब त्रेता युग आया है और कल्प बदले हैं, हमेशा प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है और अपने राम नाम की महिमा का प्रचार करते हुए स्वयं कभी राम के भेष में स्वयं शिव शंकर प्रकट होते हैं, कभी राम के भेष में स्वयं माता दुर्गा प्रकट होती हैं, तो कभी राम के भेष में ब्रह्मा जी आते हैं